हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करन थ्री वेलोसिटी। बाकीडो मांगा के इस पार्ट में हम बाकी सीरीज के नए सुमो रेसलर्स को देखेंगे जिनकी फाइट अभी के वर्ल्ड लेवल के लोकल फाइटर से होने वाली है, जिसमें हमें पता चलेगा ये सुमो रेसलर अंडरग्राउंड फाइटर से लड़ने के लायक है भी या फिर नहीं, क्योंकि इन सुमोस की फाइट आगे चलकर हमारे अंडरग्राउंड फाइटर से होने वाली है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का न्यू सुमो रेसलर वाला पार्ट शुरू होता है। हम पहुंचते हैं टोक्यो डोम अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहां सुकुने की मुलाकात अंडरग्राउंड फाइटर से हो रही होती है। तभी यहाँ पर फॉर्मर सुमो चैंपियन किंडुजान पहुंच जाते हैं। किंडुजान यहाँ पर कहते हैं, सुकुने को देखकर मैं समझ गया था कि ये एक रिकीसी है, लेकिन तुम पांचों अंडरग्राउंड फाइटर्स भी मुझे रिकीसी लगते हो। लेकिन टोकुगावा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुमो एसोसिएशन के चेयरमैन अपने सुमोस को अंडरग्राउंड फाइटर से लड़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं और उनका मानना है कि उनके सामने अंडरग्राउंड फाइटर्स टिक भी नहीं सकते। वो लोग कहते हैं कि जो भी लोग रिकीसी नहीं होते उनके पास दिमाग ही नहीं होता, बल्कि वो तो जूडो बॉक्सर्स रेसलर को भी खुद से नीचे मानते हैं। जिस पर शिबुकावा जवाब देते हुए किंडुजान से कहते हैं, ये मान से भरे हुए मोटे सुमो वो काफी बड़े और वायलेंट हैं और इसीलिए हम उन महान लोगों से लड़ने के लिए आए हैं। खैर सुनते ही रिएक्ट करते हुए यहाँ पर खड़ा हुआ सुकुने शिबुकावा की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, माफ करना मगर मैं आपकी ताकत को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी स्किल्स को सेंस कर सकता हूँ। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। जिस पर शिबुकावा अपनी आई की टेक्निक सुकुने पर यूज करते हुए कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, कुछ फील हो रहा है क्या? बच्चे मुझे तुम उठा सकते हो क्या? खैर यहाँ पर होता ये है, शिबुकावा अपनी आई की टेक्निक से सुकुने को नीचे की ओर दबाने लगते हैं, जहाँ सुकुने को काफी हैवी वेट अपने ऊपर फील होने लगता है। जिसके बाद शिबुकावा अपनी टेक्निक की मदद से सुकुने को उठाकर ही फेंक देते हैं, जहाँ सामने सुकुने लैंड होते हुए कहता है, आई की ट्रेजर ऑफ लेजेंड, ये मार्शल आर्ट सुमो की बिल्कुल अपोजिट है। अमेजिंग, आपकी टेक्निक काफी खतरनाक है। जिस पर शिबुकावा कहते हैं, हाँ ठीक है, अब मेरा कोड मुझे वापस करो। खैर इसके बाद किंडुजान सुमो की लाइनअप के बारे में सुमो एसोसिएशन के चेयरमैन से पूछने लगते हैं, जहाँ चेयरमैन कहते हैं, खिलाड़ियों को पिक करना बहुत कठिन काम है, लेकिन तुम्हारे अंडरग्राउंड फाइटिंग के जिस तरह के रूल्स बताए हैं तुमने, उस हिसाब से मैंने काफी खतरनाक लाइनअप बना ली है। मैंने बोर्ड के साथ काफी मेहनत के बाद इस लाइनअप को बनाया है, जिसमें होगा हमारा सुमो चैंपियन योकोजुना रिहो, कोमुशिबो हिनो, सबसे ज्यादा सैलरी वाला सुमो सच होको, ओजेकी क्योगी और आखिरी तीसरी रैंक का प्रोफेशनल सुमो टाके सुरुगी। सुमो की ये लाइनअप सुनकर हंसते हुए किंडुजान कहते हैं, मजा आ गया, तुम्हारी लाइनअप काफी खतरनाक है, इस ग्रैंड टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो कि सुकुने की तरह ही सुमो सीको की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद सुमो सीको को एंड करते हुए बाकी कहता है, अब आएगा मजा। खैर इसके बाद हम पूरी सुमो लाइनअप को अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में देखते हैं, जहाँ एक सुमो अरीना की रेत में काफी सारे दांत, हड्डियां और नाखूनों के टुकड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई आम फाइटिंग अरीना नहीं है, यहाँ सच में मौत का खेल होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोकुगावा इन सभी सुमोस की ताकत को चेक करने के लिए काफी सारे खतरनाक फाइटर्स को बुला रहे होते हैं, जिससे पता चल सके कि ये सुमो वाकई में टॉप के अंडरग्राउंड फाइटर से लड़ने के लायक है भी या नहीं। जिसके बाद अरीना में पहुंचता है एक अंडरग्राउंड लोकल फाइटर इवानामी, जो कि जापान का अनडिफिटेड मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि जापान के सुमो से फाइट करके थोड़ा बहुत फेम कमाना चाहता है। जिसके बाद योकोजुना रिहो इवानामी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद यहाँ इन दोनों की जैसे ही फाइट शुरू होती है, वैसे ही इवानामी सुपर स्पीड में रिहो के पंच मार देता है, लेकिन इसके रिएक्शन में होता ये है, सुमो रिहो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इवानामी को ऐसा फील होता है कि उसने अभी एक बड़े से बोल्डर पर अपना पंच मारा। जिसके बाद होता ये है, सुमो रिहो तुरंत ही इवानामा के निक्कर को ग्रैब कर लेता है, जहाँ इवानामी सोच रहा होता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, क्या सही में ग्रैंड सुमो चैंपियन द्वारा पकड़ा जाना ऐसा होता है?
रुको, ये क्या हो रहा है, मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है। खैर इसके बाद होता ये है, सुमो रिहो उस फाइटर को उठाकर मुंह के बल पटक देता है और वो फाइटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एमएमए लाइट हैवीवेट चैंपियन फूमिया को, जो कि टोकुगावा से कहता है, आपको जानना है मैंने कराटे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ आप किसी को जान से नहीं मार सकते, सिर्फ नॉक करके आप छोड़ देते हो, वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता रहेगा। लेकिन एमएमए में आप नॉक करने के बाद भी उसे पीट सकते हो और उसका अंत भी कर सकते हो। खैर एमएमए चैंपियन फूमियो की फाइट सबसे छोटे और तेज सुमो कोमुशिबो से होती है, जहाँ फूमिया इस छोटे से सुमो को देखकर सोचता है, व्हाट द हेल, ये तो लड़की जैसा है, ये मुझसे कितना छोटा है, कुछ भी हो इसे पीटने में काफी मजा आएगा। खैर जैसे ही कोमोसो भी अपने स्टैंस में आता है, वैसे ही फाइटर फूमिया को उसका साइज काफी बड़ा लगने लगता है, मगर फिर भी वो सुपर स्पीड में अपनी किक से सुमो पर हमला कर देता है। लेकिन होता ये है, उसकी ये किक उस सुमो से कनेक्ट होती नहीं, क्योंकि कोमोसो भी सामने से गायब होकर उसके पीछे आ गया होता है। और जब कोमोसोबी फूमियो को ग्रैब करता है, वो यहाँ से जरा सा हिल भी नहीं पाता, जिसके बाद कोमोसोबी फूमिया को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर जोर से पटक देता है, जिसकी वजह से फूमिया एक बॉल की तरह जमीन से टकराकर बाउंस भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइटर फूमिया टेलीपोर्ट होकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो कोमोसोबी सुमो के बारे में 2 शब्द भी कहता है कि वो सुमो बहुत तेज था, वो कब मेरे पीछे आ गया मुझे दिखा ही नहीं। वो सुमो ताकतवर होने के साथ ही काफी तेज था, एक बड़ा सा जायंट, ऐसा लग रहा था किसी बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया था, उसके बाद उसने मुझे पटक दिया। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ वो बड़ा सा लग रहा था, लेकिन सच में वो बहुत छोटा था, मगर वो आदमी सच में एक रिकीसी था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कंट्री के सबसे तगड़े हल्क फाइटर इनोदा कानून को, जो कि इतना बड़ा होने के बाद भी ऊपर देख रहा होता है, क्योंकि उसकी फाइट होती है एक जायंट ओजेकी क्योगी से, जिस पर टोकुगावा कहते हैं, क्या ये लड़ाई सच में होने वाली है, इनके बीच साइज डिफरेंस कितना ज्यादा है। खैर इन दोनों की लड़ाई जब शुरू होती है, इनोदा कानून यहाँ पर सोच रहा होता है उस पर मेरे रेगुलर अटैक काम नहीं करेंगे, मुझे उसको सरप्राइज करना होगा। इसके बाद जैसे ही क्योगी कानो के पास आता है, वैसे ही हड़बड़ी में कानो एक किक से क्योगी के फेस पर हमला करने लगता है। लेकिन होता ये है, कानो की किक लगने से पहले ही क्योगी का एक भारी सा पाम अटैक कानो को पड़ जाता है, जिसकी वजह से कानो उल्टा होता हुआ दीवार से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद हम एमएमए लाइट हैवी वेट फाइटर कुवाता ताकुमी को देखते हैं, जो कि अरीना में आते ही कहता है, आप इन सुमोस की काफी तारीफ फालतू में ही कर रहे थे, ये लोग बड़े हैं, इनकी बॉडी काफी बड़ी है, बस इतना ही, मगर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोटे लोग तो मोटे ही होते हैं। खैर इसके बाद फाइटर कुवाता की फाइट प्रोफेशनल सुमो सुरुगी से होती है, जहां फाइटर पास आते हुए सुरुगी को देखकर समझ जाता है कि ये सुमो मोटा नहीं है। इसके बाद जैसे ही फाइट शुरू होती है, उस समय टोकुगावा कहते हैं, ये सभी फाइटर जो मैं आज रात इकट्ठा करके लाया हूँ, इनकी ताकत को तुम कम मत समझना, ये सभी फाइटर वर्ल्ड स्टेज के योद्धा हैं। कुवाता ताकुमी की ग्रैपलिंग की ताकत इतनी ज्यादा है कि उससे इसकी वजह से नेशनल जूडो टीम उससे लेसन लेने के लिए आती है, जिस पर सुमो चेयरमैन भी कहता है, सुन के अच्छा लगा, मगर हमारा ये सुमो का मास्टर है, इसीलिए उसे लोग प्रोफेसर और क्राफ्टमैन भी कहते हैं। खैर यहाँ पर मैच शुरू होते ही फाइटर ताकुमी अपनी सुपरफास्ट किक से सुमो सुरुगी पर हमला करता है। ये किक यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज होती है कि यहाँ पर इसकी सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है, लेकिन इससे सुमो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फाइटर सुमो के फेस पर एक और किक से हमला करने के बाद वो सुमो के एक पैर को ही ग्रैब कर लेता है, और यहाँ पर फाइटर ताकुमी सुमो को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी जोर लगाने के बाद भी वो सुमो सुरुगी को हिला भी नहीं पाता। लेकिन फाइटर ताकुमी उठते हुए स्पीड से उसके हाथ को ही ग्रैपल कर लेता है, जो कि इस फाइटर की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सुरुगी उसके हाथ को अपने बगल में दबाने के बाद उसे उठाकर पटक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं फाइटर ताकुमी सीधा हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसका हाथ पूरी तरह से मुड़ा हुआ होता है, जिसे ठीक होने में लगभग 7 महीने से ज्यादा लग जाएंगे।
इसके बाद हम देखते हैं एमएमए फाइटर ओरन मुरासे को, जिसे वन पंच मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइटर के एक ही पंच से काफी अपोनेंट ढेर हो जाते हैं। खैर, इस फाइटर ओरन की फाइट सुमो ओजेकी क्योगी से होती है। ओजेकी क्योगी जो कि अपने थ्रस्ट अटैक के लिए जाना जाता है। फाइट का शुरू होते ही ओजेकी अपने पाम थ्रस्ट से ओरन पर हमला करता है, जिसकी वजह से ओरन उड़ता हुआ दीवार से जाकर टकरा जाता है, मगर वो फाइटर वापस सामने आते हुए अपनी कोहनी और पंचेस से सुमो पर लगातार अटैक करने लगता है। मगर यहाँ पर जब ओजेकी के पाम थ्रस्ट अटैक होना शुरू होते हैं तो ओरन की हालत ही खराब होने लगती है, जिसे देखते हुए खुद टोकुगावा को ये मैच रोकना पड़ जाता है, क्योंकि उस फाइटर की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती। खैर, इसके बाद एंट्री होती है छाती चौड़ी करते हुए एमएमए फाइटर मियारी रिकोजू की, जिसके बाद टोकुगावा बताते हैं कि मियारी रिकोजू एक पिन पॉइंट हिटर है, जिसके एक ही पंच से अपोनेंट नॉक हो जाता है। इसीलिए ये फाइटर हमेशा एक प्राइड में छाती चौड़ी करके चलता है, और वो ग्रैंड सुमो से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन बात तो ये है, इन सभी के सभी 6 फाइटर में से ये फाइटर तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप छोटे हो या फिर बड़े, आपके शरीर में कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं, और मियारी अपनी फाइटिंग टेक्निक में इन वाइटल पॉइंट्स पर ही हमला करता है। खैर, फाइटर मियारी की फाइट हाईएस्ट रैंक के सुमो शिशुमारू से होती है। फाइट के शुरू होते ही शिशुमारू फुल फोर्स से मियारी की ओर बढ़ता है, मगर मियारी की एक जबरदस्त किक उसी टाइम पर शिशुमारी के फेस पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से होता ये है वो सुमो यहाँ पर बेहोश होने लगता है। लेकिन इसके बाद भी मियारी सुमो के माथे के वाइटल पर एक और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है शिशुमारू वहीं पर बेहोश हो जाता है, मगर बेहोश होने से पहले वो फाइटर की कमर को ग्रैब कर चुका होता है। लेकिन फाइटर मियारी को ये लगता है कि ये सुमो बेहोशी की हालत में क्या ही कर लेगा, लेकिन होश में आते ही शिशिमारू फाइटर मियारी की कमर को पूरी तरह से पिचका देता है। मियारी की रीढ़ की हड्डी इंजर हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और यहीं पर हम देखते हैं कि इन सुमोस का टेस्ट एंड हो जाता है, जिसमें सुमोस एक भी मैच को इन लोकल फाइटर से नहीं हारे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि टोकुगावा अंडरग्राउंड फाइटर्स को बताते हैं कि सुमो सभी लोकल फाइटर्स से आराम से जीत गए, जिस पर बाकी टोकुगावा से कहता है कि जिस तरह से सुमो एसोसिएशन ने किंडोजान को बेइज्जत करके भगाया था, हमें इसका बदला एक पावरफुल झटके से लेना होगा। जिस पर किंडोजान शिबुकावा को मुस्कुराते हुए देख के कहते हैं, अब बहुत खुश हो रहे हो, आखिर बात क्या है? जिस पर शिबुकावा कहते हैं, बड़े बड़े भारी लोग हमेशा छोटे लोगों को दबाते हैं, और छोटे लोग भी बड़े लोगों को हराना चाहते हैं, और मेरी आई की टेक्निक इसी ऑर्डर को लेवल में लाने का काम करती है। मतलब मैं जीनियस शिबुकावा अपनी आई की टेक्निक को टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, उन बड़े ताकतवर रिकीशीस को हराकर। खैर, इसके बाद मार्केट में हम हानायामा को देखते हैं, जहाँ उसके रास्ते में 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों हानायामा को देखते ही लड़ाई करना रोक देते हैं। जिस पर हानायामा उनसे कहता है, लड़ते रहो, रुकना मत, और ये कहकर हानायामा यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिबा चिहारू हानायामा से कहता है, बॉस, ऐसा लगता है आप सुमो से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हो। इसके बाद हम देखते हैं सुकुने को, जो कि टोकुगावा के आंगन में सुमो सीको की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर टोकुगावा और किंडोजान सुकुने की इस प्रैक्टिस के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, क्योंकि सुकुने इस प्रैक्टिस के अलावा कुछ करता ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि वो बाल्टी भर के खाना भी खाता है। इसके अगले दिन हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहां आज के दिन से ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी सुमो और अंडरग्राउंड फाइटर्स यहां पर इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिन्हें देखकर सारी की सारी पब्लिक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। जिस पर किंडोजान हमें और पब्लिक को एक चार्ट दिखाते हैं, जिसमें दिखाई देता है कि किस फाइटर की फाइट किस सुमो से होगी, जिसमें सबसे पहली फाइट शिबुकावा की सुमो क्योगी से होती है, और दूसरी फाइट डोपो ओरोची की सुमो ताकेसुरुगी से, और हानायामा की तीसरी फाइट सुमो साचिको की, और कात्सुमी ओरोची की शिशिमारू से, और 5वीं फाइट बाकी की होनो से, और आखिरी फाइट सुकुने की सुमो रिहो से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुकुने तो सुमो है, तो वो इस टूर्नामेंट में दूसरे सुमो से क्यों फाइट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सुकुने अंडरग्राउंड फाइटर की ओर से फाइट कर रहा है। खैर, इसके बाद होती है सबसे पहली फाइट की शुरुआत शिबुकावा वर्सेस ओजेकी क्योगी से,
और यहीं पर बाकिडो मागा का ये पार्ट एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि शिबुकावा इतने बड़े अपोनेंट को हरा सकते हैं या फिर नहीं। सो अब मिलते हैं बाकिडो मागा की शिबुकावा वर्सेस क्योगी वाली वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।